नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पाठ 4 ऊष्मा किया था, प्राणियों में पोषण, पादपों में पोषण, जो ये चैप्टर्स हैं इसमें इसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस आप देख सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण, कि किसी पदार्थ के जो उसके जो एक तरीके से गुण हैं, ठीक है, स्वाद के अनुसार जो उनके गुण हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ये आज पाठ शुरू करने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। पृथ्वी हमारा आवास और हमारा पर्यावरण, ये हमने भूगोल में पढ़ा था। तो आप ना कुछ चीजें उससे भी देखेंगे कि विज्ञान कनेक्टेड है, कि हमें जो कक्षा 6 कक्षा 7 में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे लवणीय बात है, तो लवण का अर्थात नमक होता है, तो उसका जो टेस्ट होता है या वो सब कैसी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। और हमारा पर्यावरण जो कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके काफी सारे चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर भी उनके हो चुके हैं। तो अगर आपने वो भी ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भेज दूंगा। शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसे पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। इन सब का स्वाद एक समान होता है? क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपसे पूछ रहे हैं क्या एक समान होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ सारणी है, सारणी के अंदर आप देखेंगे कि भैया नींबू का रस, तो आप सबको पता है नींबू का रस, आप सबने टेस्ट किया है, तो कैसा होता है, खट्टा होता है ना। और संतरे का रस भी थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है, तो मेनली वैसे थोड़ा संतरा खट्टा ज्यादा होता है। सिरके का जो रस होता है या सिरका जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है, ये अभी हम थोड़ी देर में आपको वीडियो में ही बताएंगे। दही आपको पता है थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी मीठी होती है, तो मेनली क्या होता है, खट्टा होता है। दही भी खट्टा ही होता है अगर उसका प्राकृतिक स्वाद देखा जाए। इमली भी खट्टी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शक्कर मीठी होती है, नमक नमकीन होता है, लवणीय होता है, आंवला खट्टा होता है। खाने के सोडे का आपको नहीं पता, आप अभी आपको पाठ में बताएंगे हम कैसा टेस्ट होता है। अंगूर खट्टा होता है, मीठा भी होता है। कच्चा आम खट्टा होता है। खीरा नॉर्मल टेस्ट होता है, आपको पता है, ठीक है, कि खीरे का एक अलग ही टेस्ट होता है। तो जिसका आपने कभी टेस्ट किया हुआ है उसका आपको इसमें लिखना है। ठीक है, चेतावनी दी गई है कि किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिएगा जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श भी ना करें, मतलब छुए भी ना, जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। मतलब खुद ही मत लग जाना घर में कभी ज्यादा, या आप कुछ इस तरीके से आप वो कर लो यूज जो कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा है और कुछ का नमकीन भी है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद याद करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो पहेली बोलती है, बूझो ने पूछा है, तो पहेली बोलती है नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अज्ञात मतलब जिन्हें हम नहीं जानते, और हानि का मतलब नुकसान। ठीक है, तो हमें उन पदार्थों को नहीं चखना है जो अज्ञात है, जिनको हम नहीं जानते, कभी टेस्ट नहीं किया है, और वे हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। अब हम अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल जो होता है वो क्या है और उसकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार से होती है। आपको पता तो लग ही गया है कि थोड़ा सा खट्टा होता है अम्लीय। वैसे देखिए, अभी हम पूरे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अभी आपको उत्तर मिल गया कि जो सिरके का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। क्या होते हैं? इनमें एसिड होते हैं। एसिड जो होते हैं वो खट्टा होता है, इसलिए उनका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति उनकी अम्लीय होती है। ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अम्लीय होती है।
एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। किससे हुई है? एसियर से। एसिड है ना, एसिड, एसिड एसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा, लैटिन। ठीक है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, अर्थात इनके अंदर जो खट्टापन होता है वह ऑलरेडी प्राकृतिक होता है, इसमें कोई चीज मिलाई नहीं जाती है, वह होते ही क्या है? खट्टे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? ठीक है, अभी हमने बात की थी। तो जो बेकिंग सोडा जो होता है वह कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। कैसा है? कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनके आप देखेंगे कि जिनका जो पदार्थ है वह थोड़े साबुन की तरह जैसे चिकने लगते हैं, और जिनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें क्षारक कहलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, अम्ल मतलब खट्टा, क्षारक मतलब कड़वा। ठीक है। तो जिन पदार्थों का टेस्ट क्षारक जैसा होता है, क्षारक मतलब कड़वा होता है, उन्हें क्षारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है उनको क्या कहते हैं? क्षारकीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है। क्षारकीय कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हम। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? भाई सीधी सी बात है, सारी चीजों को थोड़ा आप चख सकते हैं। अब आप सोडे को चखने थोड़ा करेंगे, कड़वा लगता है, तो उसकी प्रकृति को कैसे आप ज्ञात करोगे? तो इसके लिए भी है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। क्या होते हैं ये पदार्थ? सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग जो है वह बदल जाता है। ऐसे पदार्थ जो हमें ये बताते हैं कि किसी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है मतलब खट्टी है, या क्षारकीय मतलब कड़वी है, तो उनको कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं उनको? सूचक। और जब जो ये सूचक होता है ना, सूचकों को जब इन पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी है, लिटमस पेपर है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ठीक है, वो लिटमस है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? अब देखिए, अम्ल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक है अम्ल का नाम, देखिए क्वेश्चन आ जाता है, तो अम्ल का एसिटिक अम्ल जो है, ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वह सिरके में पाया जाता है। किसमें? सिरके में। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, ठीक है, या सिट्रिक एसिड में बोल देते हैं हम इनको। ठीक है, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड नींबू के कुल सिट्रस, मतलब जो नींबू जैसे दिखते हैं, नींबू जैसे होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, किन्नू है, इन सब में साइट्रिक अम्ल सिट्रस पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ठीक है, आपको पता है लैक्टोबैसिल्स जो होते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा लैक्टिक। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, जिसमें जो विटामिन सी होता है, जिसमें वो आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। अभी हमने एक बार ऊपर भी सिट्रस फल देखे थे। ठीक है, ये भी सिट्रस फल है और ये भी सिट्रस फल है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? सिट्रस फल में नींबू आ जाएगा आपका, ठीक है, संतरा आ जाएगा जो अभी ऊपर हमने लिखा था। ठीक है, ये सब सिट्रस फल है और इसके अंदर भी विटामिन सी मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, अभी आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे थे विटामिन सी वाली चीजें खाओ, नींबू पानी पियो, आंवला खाओ, तो आंवले में तो बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। तो आप एक आंवला डेली खा सकते हो अगर आपके आसपास मिलता है तो। ठीक है, टॉर्टरिक अम्ल, इमली में, अंगूर में और कच्चे आम के अंदर क्या होता है? टॉर्टरिक अम्ल। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक अम्ल है। आपको
सिट्रिक अम्ल याद रखना है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल याद रखना है क्योंकि दही में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में आपको याद रखना है, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, और टॉर्टरिक अम्ल के बारे में भी थोड़ा सा याद रखना है। मेनली सिट्रिक अम्ल बहुत बार क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। अब आ गए हम क्षारक के नाम। क्षारक के नाम किस में पाया जाता है, मतलब क्षारक कौन कौन से क्षारक होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है क्षारक, ठीक है, ये चूने के पानी में पाया जाता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में, ठीक है, जो मार्जक होता है, जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह टाइप आप ये मान सकते हैं, या ऐसा कोई पदार्थ जिससे हम खिड़की के कांचों को साफ करते हैं, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें साबुनों के अंदर मिलता है। ये कड़वा होता है, तभी आपने देखा होगा कि आप साबुन खा नहीं सकते हैं, या आपके साबुन आंखों में चले जाते तो आपको बहुत जलन मचती है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। जो मैग्नीशियम का जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, उसमें हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें हमने अम्ल और क्षारक पढ़ लिया। अम्ल कौन कौन से होते हैं, क्षारक कौन कौन से होते हैं, आपको ये सारी चीजें पता लग गई। अम्ल खट्टे होते हैं, उसको अम्लीय कहते हैं, खट्टे पदार्थों के खट्टे खट्टे स्वाद को, और जो कड़वे होते हैं उनको क्षारीय कहते हैं, क्षारकीय पदार्थ होते हैं। हमने देखा भी कि कौन कौन से खट्टे अम्ल होते हैं, जिसमें एसिटिक अम्ल है और किन चीजों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टॉर्टरिक अम्ल, ठीक है। क्षारक में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कड़वापन जो है इन पदार्थों के, ये वो कड़वापन है, वह क्षारक है, और ये इन सारी चीजों में पाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्षारकीय भी देख लिया और आपने अम्लीय भी देख लिया, ओके, ठीक है। तो अभी आपने अम्ल, एसिड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है, लिटमस है। तो प्राकृतिक सूचक में अभी हमने देखा था हल्दी, गुड़हल के पत्ते वगैरह। इसे लाइकेनो शैक से निष्कर्षित किया जाता है। पांच चित्र में देखेंगे, अभी हम इस वाले चित्र में देखेंगे हम, ठीक है। आसुत जल में इसका रंग माव नील शोण होता है, ठीक है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब इसे क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। जब इसको हम लाल विलयन में जब हम इसको अम्लीय में मिलाते हैं तो लाल हो जाता है, आपको याद रखना है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तब नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्टेड है, आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं, लिटमस पेपर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। सामान्यतः लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या है, लाइकेन है, इससे बनता है, ठीक है, इससे बनता है, और लाल व नीला लिटमस पत्र हमें ऐसा मिलता है, ठीक है। कैसा मिलता है, एक लाल और एक नीला। तो अभी क्या बताया था, अगर देखो भैया, नीले लिटमस पेपर पे अगर हम अम्ल डाल देते हैं, जैसे हमने कोई बूंद डाल दी, तो इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, उस क्षेत्र पर ये लाल लाल हो जाएगा। और हमने अगर लाल पे हमने कोई क्षारकीय डाल दिया, ठीक है, लाल पे लाल डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाल पे अगर अम्ल डालेंगे तो क्योंकि वो लाल ही रंग करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कहा कि दो प्रकार के रंग में हमें मिलता है, नीला पत्र और लाल पत्र। और अम्ल जो होता है वो लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है जो कड़वा होता है वह उसको नीला कर देता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको लिटमस पेपर का उपयोग। अब देखो भाई, यहाँ पे हम देखो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, आपको समझ में भी आ जाएगा। क्रियाकलाप है 5.1, ठीक है।
प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। अब आपको पता है कि जो नींबू का जो रस होता है वो खट्टा होता है, मतलब अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, हमें थोड़ा पानी मिलाना है। अब ड्रॉपर तो आपको पता ही है, ड्रॉपर जो एक ऐसी नली होती है, ठीक है, आप नली टाइप होती है, उसमें आप ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद, आपको एक बूंद ही निकालनी है। ठीक है, अभी आप नीचे देख सकते हैं। और एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? लिटमस परीक्षण करते हुए हैं बच्चे, ठीक है। इसी परीक्षण को लिटमस पत्र के साथ, नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। अभी आपको क्या करना है? अब आपको नीले के साथ करना है, पहले लाल के साथ करना है, फिर नीले के साथ। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ भी आपको दोहराना है। किन किन पदार्थों के साथ हमें करना है? नमक के पानी के साथ, सॉरी, नल के पानी के साथ। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का घोल, साबुन का ले लेना भैया, जो भी आपके घर में है, निरमा, घड़ी, फेना, सर्फ एक्सल, टाइड, ठीक है, व्हील, मैंने बहुत सारे बता दिए। कोई भी डिटर्जेंट का घोल ले लेना, डिटर्जेंट पाउडर थोड़ा ले लेना और गिलास में उसको मिला लेना, ठीक है। वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, अब साबुन का देख लेना, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, अब नमक का पानी ले लेना, शक्कर का पानी ले लेना, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशिया, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। ठीक है, मतलब बिल्कुल साफ जल में ही इन सब का वो बनाना है। अभी देखो आप क्या है कि आपके घर में जो चीजें हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटमस पेपर आपको मिल जाएगा, लिटमस पेपर तो बाहर मिल जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत बहुत कम रुपए का होता है, मतलब आपको ये मेरे ख्याल से 50 रुपए से नीचे में ही मिल जाएगा, बहुत उससे भी क्या पता उससे भी कम का हो, मुझे एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता, याद नहीं आ रहे अभी क्या पता, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये सब हम यूज करते थे और स्कूल में करते थे, लेकिन आपको मिल जाएगा। ये स्टेशनरी की दुकान पे भी क्या पता आपको मिल सकता है लिटमस पेपर, या किसी और दुकान पे मिल सकता है, और आप 4-5 लोग मिलकर इसको कर सकते हैं। 4-5 लोग मिलोगे, आपको एक ही तो पेपर चाहिए और उसमें गड्डी होती है, ठीक है, पूरी जैसे आप बहुत सारे पेपरों की छोटी छोटी गड्डी होती है, ऐसी है ना, पत्ती टाइप होती है। तो आप देखो नीला जो है वो लाल हो गया, ठीक है, इसमें देखना नीला लाल हो गया। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा में पानी घोलिए, विलयन की भली भांति हिलाकर कुछ देर रख रहने से अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथार लीजिए, यह द्रव ही चूने का पानी है। ठीक है, अपने प्रेक्षण की सारणी है 5.2 में जो हमने सारणी है इसमें नोट करना है कि परीक्षण विलयन, लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव क्या हुआ, नीले पर क्या हुआ और निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव ही नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते और ना ही क्षारीय होते हैं। ठीक है, जैसे पानी हो गया, पानी को आप डालोगे ना कुछ भी नहीं होना, प्योर पानी होना चाहिए, उसे उदासीन कहते हैं, और उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, पीएच मान। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसको उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, ना ये अम्ल होता है ना ये क्षारीय होता है। ठीक है, दूसरी बात, अभी हमने नींबू के रस की आपने चेक किया था, तो नींबू का जो रस होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ लीजिए ये लाल है, ठीक है, और ये है ब्लू। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो अम्ल है, जो खट्टे पदार्थ हैं, वो लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब तो सीधी सी बात है, ये जो ब्लू है, ब्लू को तो लाल कर देगा, ब्लू पे जितने हिस्से पे गिरेगा तो वो लाल कर देगा, रेड कर देगा, लेकिन जो रेड होगा, ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर होगा उस पे रेड, अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये ब्लू है, ये ब्लू कलर है, अब मैं इससे ब्लू ही कर दूं तो पता लग रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा कि ये ब्लू कलर हो रहा है। ऐसे ही
जो रेड लिटमस पेपर होगा उस पे ये कोई भी परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी रेड है और रेड को रेड ही करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्लू पेपर को वह रेड करेगा। जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ब्लू के ऊपर एक बूंद नींबू के रस की डालते ही, नींबू का जो रस का विलयन था उसकी डालते ही यह लाल हो गया। ठीक है, इसलिए वह अमल है। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक। तो साथियों, अभी हमने लिटमस पेपर पर कैसे हम लोग लिटमस पेपर का यूज करके, लिटमस पत्र का यूज करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो विलयन है ये उसके अंदर अम्ल है या क्षारकीय है, और हमने उदासीन विलयन भी पता किया कि उदासीन विलयन क्या होता है। अब हम हल्दी और गुड़हल की पत्ती के बारे में हम उससे जांच करेंगे किसी पदार्थ के अंदर की प्रकृति के बारे में, कि वह एसिडिक है या वह क्षारीय है, कैसा है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम हल्दी के बारे में करेंगे और हम गुड़हल के पत्तों के बारे में, और फिर हम उदासीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है, बहुत सुंदर मैसेज है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बना पाएंगे। आपकी जो पढ़ाई होगी वह कई गुना ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा ये मैसेज रहेगा। जो भी अभिभावक, जो भी शिक्षक, छात्र, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जरूर आप प्रयास करिएगा जिस मैसेज के बारे में अभी आप बात होगी, अभी दिखाया जाएगा स्क्रीन पे आपको, आप जरूर वहां पे पहुंचे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप उस लिंक पे क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है, ये आपके लिए। आप मैसेज को देखिए और इसका फिर आप अनुसरण भी करें।